काव्या कथा अमृत। जय श्री श्याम भक्तों। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी का नाम मोक्षदा है। पूरे साल में 24 एकादशी आती है। मोक्षदा एकादशी व्रत दूसरी एकादशी होती है। मान्यता है कि मोक्षदा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी व्रत की खासियत ये है कि यही वो दिन है जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर मानव जीवन को नई दिशा देने वाली गीता का उपदेश दिया था। यानी मोक्षदा एकादशी के दिन ही गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। एकादशी व्रत जब किसी कामना के लिए किया जाता है तो उसे काम्य एकादशी व्रत कहते हैं। ऐसा व्रत धन, संपत्ति, संतान, आयु, स्वास्थ्य आदि की कामना से किया जाता है। यदि निष्काम भावना से ये व्रत किया जाता है तो इसे नित्य एकादशी व्रत कहा जाता है। भक्तों, मोक्षदा एकादशी 30 नवंबर 2025 को रात्रि 9:29 पर शुरू होगी और 1 दिसंबर को शाम 7:01 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी सोमवार दिसंबर 1, 2025 को मानी जाएगी। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। 2 दिसंबर को पारण यानी व्रत तोड़ने का समय 6:57 AM से 9:03 AM रहेगा। भक्तों, मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि का ध्यान से सुनिए। पूजन शुरू करने के पूर्व ये पूजन सामग्री जुटा लें। 1 पूजा की चौकी, थोड़ी रोली, मौली, अक्षत साबुत चावल, दीपक, शुद्ध देशी घी, रुई, धूप बत्ती, फूल, अष्टगंध, अगरबत्ती, कपूर, तुलसी दल, जनेऊ, जल का कलश या लोटा। प्रसाद के लिए गेहूं के आटे की पंजीरी, फल, दूध, मिठाई, नारियल, पंचामृत, सूखे मेवे, शक्कर और पान और 21 रुपए दक्षिणा के लिए। यदि इनमें से कुछ सामग्री ना जुटा सके तो कोई बात नहीं, भक्ति भावना से पूजा करें। भगवान भावना से प्रसन्न होते हैं, सामग्री से नहीं। फिर पूजन को शुरू करने से पहले मंडप तैयार कर लें। अब पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठें। पूजा वाले स्थान को साफ करके चौकी स्थापित करनी चाहिए। चौकी पे स्वस्तिक बनाएं, फिर चौकी पे साफ लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। अब भगवान गणेश एवं भगवान विष्णु की तस्वीर रखें। आप श्री कृष्ण या सत्यनारायण की प्रतिमा की भी स्थापना कर सकते हैं। अब बाईं ओर दीपक जलाएं। चौकी के सामने पूजन की थाली व जल भरकर कलश रखें। फिर एक-एक करके भगवान की फोटो, कलश और दीपक पर जल छिड़कें। ये भगवान का स्नान होता है। फिर भोग चढ़ाएं, फिर से जल छिड़कें। फिर रोली चावल से तिलक करें और मौली चढ़ाएं। अंत में दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद हाथ में थोड़ा चावल लेकर एकादशी माता की कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद हाथ के चावल चढ़ाकर शीश नवाकर आशीर्वाद लें। अंत में गणेश जी, विष्णु जी और एकादशी माता की आरती करें। दोस्तों, आगे हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी के व्रत की पूरी कहानी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए लाए हैं सारे व्रत त्योहार की कथाएं, वैदिक मंत्र और पूजन की विधि, पंचांग और देवी देवताओं की कहानियां। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। बोलिए एकादशी माता की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।